हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक का जो प्रीवियस ईयर्स है, यानी कि आपका पूछा गया प्रश्न है 24 तारीख चौथा महीना 2022 को। ठीक है, यानी प्रीवियस दरोगा का प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। तो चलते हैं आज के हम प्रश्न। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का भाषी चापटन निम्न परिघटना के कारण होता है। आपका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है टिहरी बांध नदी संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदी किस संगम पर स्थित है? संगम पर। आपका उत्तर हो जाएगा भागीरथी भिलंगाना, यानी ऑप्शन ए। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? आपका उत्तर हो जाएगा घट जाती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया? आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण राजा तृतीया को बनाया गया, यानी ऑप्शन सी। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन सी। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आपका उत्तर हो जाएगा 1971 को, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा जर्मन सिल्वर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च की पाचन से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा एमाइलेज, ऑप्शन सी। हमारा देश में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? आपका उत्तर हो जाएगा विद्या, ऑप्शन ए। इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा पेराम्बूर, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है क्लोरोजाइलिनोन तथा टार्पिनिओल का मिश्रण के किस रूप में कार्य करता है? आपका उत्तर हो जाएगा रोगाणुरोधक के रूप में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन है? आपका उत्तर है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? आपका उत्तर हो जाएगा सुनहरा धान, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मानदक के रूप में, यानी ऑप्शन सी। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा मुंबई CST। ऑप्शन सी। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका उत्तर है एनीमिया, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य में नहीं गुजरती है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत से नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन सी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी में बना है? आपका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, यानी ऑप्शन सी। जहां आरा द्वारा लिखित शेख निजामुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा मुनिस अल अरवा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? आपका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1922 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए। नक्शीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 24वां, यानी ऑप्शन ए। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा, सोन नदी कहाँ से उद्गम होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी ऑप्शन बी। पूगा घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है पूगा? लद्दाख में, यानी ऑप्शन ए। कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? आपका उत्तर हो जाएगा मगध, यानी ऑप्शन डी। बंगाल में अमला कौन अधिकारी होता है? अमला कौन होता है? आपको उत्तर होगा जमींदार, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, मुर्रा नस्ल है किसकी नस्ल है मुर्रा? आपका उत्तर हो जाएगा भैंस का। ठीक है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? आपका उत्तर हो जाएगा कुल 3 सदस्य थे, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा जरीबा का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी। सड़क सीमा संगठन का स्थापना कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 1960 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। अंकलेश्वर स्थित है, कहाँ स्थित है अंकलेश्वर? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अंकलेश्वर एक तेल निकालने वाली क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न है, अवर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितने हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा k/9 गुना हो जाएगा, k/9 हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गा एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? आपका उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? आपका उत्तर हो जाएगा जिंक, यानी ऑप्शन सी।
नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा असम में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? बी होगा। सबसे पहले कौन होगा? रोगी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? अस्पताल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? भर्ती लेगा। उसके बाद फिर उपचार होगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या? निदान होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बुलर झील, यानी ऑप्शन बी। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा 1/10, यानी कुल का 1/10 भाग, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, एक आर्द्र या नम आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के काटे स्थल से बिलियन की बूंद रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण है, यानी इसका कारण क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? मूल दाब के कारण, यानी पौधे के मूल दाब के कारण, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, संतलन काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग क्या था? यानी कौन सा विभाग था? आपका उत्तर हो जाएगा सैन्य का विभाग, यानी सैन्य, ऑप्शन बी। पीट द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष आता है क्या कहलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा साभोजिता, यानी ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा निषाद के रूप में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किससे डेबसा पाद दरा स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? आपका उत्तर हो जाएगा पार्थेनिया, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा चलनी नालिका, यानी ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रतिनिधित्व करता है? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन डी। कैप्रोलैक्टन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा नायलॉन 6 का निर्माण में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस से, यानी ऑप्शन बी डी। आपका अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था, किस मध्य माने कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 1950 से 1952 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्था लेंस का, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र, यानी ऑप्शन सी। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा कॉमेट, यानी ऑप्शन डी।
आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया था? आपका उत्तर है क्या है? 1917 को, यानी 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया। कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? नागलपुरम, यानी ऑप्शन डी। एक गैस कैल्शियम मोनोऑक्साइड यानी CO के साथ क्रिया करती है, परंतु NH CO3 के साथ नहीं। यह कौन सी गैस है? आपका गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी ऑप्शन ए। आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया नियम किसके समान है? आपका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, शब्द सेरिकल्चर किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा रेशम से, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आपका उत्तर हो जाएगा आइकॉर्निया, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ईरान, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार चालीम और जमीन बोस लागू किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां, यानी ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? यानी पाली भाषा का किया गया था, ऑप्शन ए। 14 घंटा एक दिन का कितना भाग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? 7/12 हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होता है। क्या होता है? चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होता है, यानी अनुचुंबकत्व पदार्थ का गुण है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? किस मोर्स स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? आपका उत्तर हो जाएगा संकीसा स्तंभ, यानी ऑप्शन सी। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा रसेल कॉर्सन, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? आपका उत्तर हो जाएगा बराकर, यानी ऑप्शन ए। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनन के लिए जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा अभ्रक के लिए, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा इसका परिमाण समान रहता है, यानी क्या प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी होगा। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा DG तेंदुलकर, यानी ऑप्शन ए। रेगुर मिटिया इस नाम से जानी जाती है, यानी रेगुर मिटिया
किस और नाम से जानी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक होती है, कपास की खेती सबसे अधिक होती है, यानी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है।